सीमा हैदर का गृह प्रवेश हो चुका है। सीमा हैदर का गृह प्रवेश हो चुका है। कल झाड़ू झपाड़ू ने ले ला के घर में पहुंच चुके हैं वो, और गीले सीले घर में ही पहुंच चुके हैं। कल गीले सीले घर में ही, क्योंकि नेत्रपाल को लगा हुआ था। नेत्रपाल बार बार डांट रहा था, धमका रहा था, भाई मेरे घर से निकलो और मेरे घर से आप यहां से आफत को हटाओ। एपी सिंह से भी साफ लफ्जों में नेत्रपाल ने बोला है, मेरे घर से एपी सिंह इस आफत को हटा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो मेरे घर में तूने यहां आफत छोड़ी हुई है, मैं इसको बिल्कुल नहीं झेल सकता, बिल्कुल भी 1% भी। तो नेत्रपाल ना तो मुझे कहीं नजर आया, कल के गृह प्रवेश में मुझे नेत्रपाल नजर नहीं आया। जो नेत्रपाल का भाई था वो थोड़ा कूद कूद के चल रहा था। और आपने देखा जब गृह प्रवेश कोई भी औरत करती है, बहू बेटी अपने घर के अंदर जाती हैं, तो देखिए घूंघट पर्दे में जाती हैं। ये औरत ऐसे चल रही थी जैसे कोई मायके में भी नहीं चलता है, इतना सीना तौन के। देखिए बहू बेटियों का वो होता है कि भाई बहू घूंघट करके निकले घर से तो ज्यादा अच्छा लगता है, लक्ष्मी ढकी हुई अच्छी लगती है, उघाड़ी लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती, ये सब लोग हम जानते हैं। लेकिन ये कैसी बहू, ससुर आगे आगे चल रहा है, बहू पीछे मुंह दिखाते हुए चल रही है, हंसते हुए चल रही है, ऐसे चल रही है जैसे कि ये बरसों से पूरे परिवार को जानती हो, सब कुछ इसके मुट्ठी में इसके मुताबिक हो रहा हो। इसने खेल रचाया है और इसका खेल पूरा हो चुका है और ये बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूं, अब मैं अपने घर में जा रही हूं, सपनों के महल में जा रही हूं। भैया देखिए खुशी अलग है, हम भी चाह रहे हैं कि तेरी खुशी बनी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार से ना तो तू लड़ सकती है, ना हम लड़ सकते हैं, ना और कोई लड़ सकता है। एपी सिंह सिर्फ अपनी जबान कोर्ट में जाके हिला सकता है, जज साहब के सामने फैसला नहीं दे सकता, सिर्फ जबान हिला सकता है। ठीक है, तेरे हक में दे सकता है अपना बयान, लेकिन जो कानून है, जज साहब है, वो भी सोचेंगे कि भाई जो सीमा हैदर कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है। सीमा हैदर के लिए एपी सिंह ने खोद दिया है कुआं। सीमा हैदर के लिए एपी सिंह ने कुआं खोद दिया, क्योंकि बगैर पूछे बगैर कोर्ट की इजाजत के सीमा हैदर कैसे चली गई दूसरे मकान में चेंज करके, कैसे सीमा हैदर ने एड्रेस चेंज कर दिया, जबकि कोर्ट में सीमा हैदर ने लिख के दिया था जब भी मैं कोई भी घर चेंज करूंगी, एड्रेस चेंज करूंगी तो मैं लिख के देख के आऊंगी कोर्ट में। तो वो सीमा हैदर ने बिल्कुल नहीं दिया। योगी बाबा का पूरा आशीर्वाद सीमा हैदर पर चल रहा है। योगी बाबा फुल सपोर्ट में सीमा हैदर की में है। जो सीमा हैदर कर रही है वो योगी बाबा की सपोर्ट से कर रही है। और मैं तो देखिए यही करूंगी, अब सभी बहन भाई कोई गाली ना खाए, कोई गाली दे ना, क्योंकि सीमा हैदर सिर्फ योगी बाबा की सपोर्ट से चल रही है। जब तक सीमा हैदर पर बाबा की कृपा है, जब तक सीमा हैदर को कोई भी ना तो रऊपुरा से हिला सकता है, ना कोई रऊपुरा में तू भी कह सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि सीमा हैदर एक वो नासूर है जो आकर यहां टिक गई है। सीमा हैदर जो रोज डेली बच्चे देने की मशीन बन रही है, वो बच्चे देने की मशीन भी योगी बाबा की मेहरबानी है। योगी बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए भगवा में ढीला लंगोट हो जाता है। भगवा के अंदर अगर ढीला लंगोट हो गया तो सोचो बेड़ा गर्क होना ही होना है, होना ही होना है। कहते हैं अरे भैया देखिए आपने अगर उसके लिए बोल दिया तो सरकार के लिए मत बोलिए, सरकार के लिए बोल दिया तो क्या हो जाएगा। ये सच बात है, अगर हम सरकार के लिए बोलेंगे तो भैया हम पे भी कानून कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी सरकार के लिए बोल दिया तो। लेकिन सरकार बनाई किसने? सरकार बनाई किसने? जनता ने। अगर जनता बनाने वाली ही कानूनी कार्रवाई के अंडर में आती है तो फिर जनता को वोट देने की और जनता को घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अपने हक को पहचानो, अपनी जंग को पहचानो। आपकी जंग और आपका हक और आपके हक अदा क्या है, उस चीज को जरूर पहचानिए। आज आपने अगर अपनी जंग को नहीं पहचाना तो कभी आप जंग को पहचान नहीं पाएंगे। योगी बाबा किसने बनाया योगी बाबा को? अगर योगी बाबा मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, किसने बनाया? जनता ने। आज जनता ही अगर कटकड़े में जाएगी तो योगी बाबा कहां से बन जाएंगे? आने वाले 2027 में फिर चुनाव आने वाले हैं। क्या चुनाव में क्या योगी बाबा जीतेंगे? क्या ये जनता योगी बाबा को सपोर्ट करेगी? अगर योगी बाबा सीमा हैदर को सपोर्ट करता है तो जनता बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। जनता बिल्कुल खड़ी है लठ लेकर, भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे इंसान को जो अपनी जनता की बात नहीं सुनता हो। ये कैसा बाबा है जो अपनी जनता की बात ना सुनता हो और सीमा हैदर की छींक की भी आवाज उसको आती हो। सीमा हैदर सपने में भी नजर आती हो। सीमा हैदर ने योगी बाबा के नाक के नीचे, बुलडोजर के नाक के नीचे 2.5 करोड़ का मकान तैयार कर दिया, प्लॉट लेकर मकान बना दिया। क्या योगी बाबा को दिखाई नहीं दे रहा? योगी बाबा गरीबों के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, योगी बाबा गरीबों के घर पर बिल्डोजर चला देते हैं, लेकिन सीमा हैदर की घर की तरफ बिल्डोजर का मुंह नहीं घुमाते। बिल्डोजर सीमा हैदर के घर की तरफ क्यों नहीं घूमता है? आखिर सीमा हैदर से क्या लालच है सबको? सीमा हैदर ऐसा क्या दे रही है? सीमा हैदर में ऐसा क्या दिख रहा है सबको, सरकार को, जो सरकार सीमा हैदर को बिल्कुल गोदी में लिए बैठी हुई है? लिस्ट में देखिए, वोट लिस्ट में जब चेकिंग आती है, अब भाई सभी अपने आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, किसी लिस्ट के अंदर सीमा हैदर का नाम नहीं आता है।
सीमा हैदर पर कोई भी डॉक्यूमेंट भारत के नहीं है, फिर भी सीमा हैदर भारत में रह रही है। सीमा हैदर बगैर वीजा के आई, तारों के नीचे से निकल के आई 4 बच्चों को लेकर, फिर भी सीमा हैदर भारत में रह रही है। सीमा हैदर के खिलाफ लाखों ढेरों सबूत हैं, ढेरों सबूत, नेपाल से लेके और भारत तक सबूत ही सबूत हैं। फिर भी हमारी जो माननीय सरकार है उसको कुछ नहीं दिख रहा है। अमित शाह जी को कुछ नहीं दिख रहा है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को कुछ नहीं दिख रहा है, बाबा योगी को कुछ नहीं दिख रहा है। फिर दिखेगा किसको दिखेगा? क्या सीमा हैदर को भारत में रहना बहुत जरूरी है? क्या सीमा हैदर भारत में रहेगी या जाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर कभी भारत छोड़ेगी। जो जिस टाइम हवा चल रही है, जो जिस टाइम ऐसा लगता है कि योगी बाबा सीमा हैदर को बिल्कुल एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, जीर जान से सपोर्ट कर रहे हैं, दिल जान से सपोर्ट कर रहे हैं। जितना योगी बाबा सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, मुझे नहीं लगता सीमा हैदर यहां से टहलेगी, क्योंकि सीमा हैदर टहलने के लिए नहीं आई। सीमा हैदर को भाई अगर नहीं टहली तो सोचो, सरकार ने सीमा हैदर को रोका हुआ है, सरकार ने बुलाया सीमा हैदर को। क्यों बुलाया है भाई? उस सरकार को पूछना पड़ेगा, फायदा होगा सरकार का कुछ, तभी तो सीमा हैदर को बुलाया है। नहीं, सीमा हैदर जैसी बीमारी पूरा देश सर फोड़ फोड़ के मर रहा है, एक एपी सिंह इतना गलत काम करे जा रहा है और सीमा हैदर टस से मस नहीं हो रही है, टस से मस। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब सीमा हैदर जैसी औरत हमारे देश में बैठी हुई है और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, हम सर पटक रहे हैं, देखिए सीमा हैदर को भगाइए, देश बचाइए, सीमा हैदर को भगाइए, देश बचाइए। क्या सीमा हैदर भगी या देश बचा? सीमा हैदर नहीं जाने वाली है, इस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो गुलाम हैदर अपनी दूसरी शादी कर बैठ गया है, गुलाम हैदर ने तो अपना घर बसा लिया है, बीबी भी खराब, आदमी भी खराब, कुछ ठीक नहीं है। उसने तो अपना घर बसा लिया, उसे जरूरत भी नहीं है अब सीमा हैदर की। उसने सीमा हैदर का जिक्र ही छोड़ दिया है, उसने सीमा हैदर का सब कुछ छोड़ दिया, नाम लेने तक छोड़ दिया है। उसे सीमा हैदर नहीं चाहिए। क्या करेगा सीमा हैदर का जब उसने शादी कर ली? तो अब सीमा हैदर को आप झेलो, आप जानो क्या करना है सीमा हैदर का। भारत के लोग जानेंगे सीमा हैदर को रखना है या विदा करना है। सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम। लंबी वीडियो हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो, कल फिर आऊंगी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम। अब सीमा हैदर जैसी औरत हमारे देश में बैठी हुई है और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, हम सर पटक रहे हैं, देखिए सीमा हैदर को भगाइए, देश बचाइए, सीमा हैदर को भगाइए, देश बचाइए। क्या सीमा हैदर भगी या देश बचा? सीमा हैदर नहीं जाने वाली है, इस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो गुलाम हैदर अपनी दूसरी शादी कर बैठ गया है, गुलाम हैदर ने तो अपना घर बसा लिया है, बीबी भी खराब, आदमी भी खराब, कुछ ठीक नहीं है। उसने तो अपना घर बसा लिया, उसे जरूरत भी नहीं है अब सीमा हैदर की। उसने सीमा हैदर का जिक्र ही छोड़ दिया है, उसने सीमा हैदर का सब कुछ छोड़ दिया, नाम लेने तक छोड़ दिया है। उसे सीमा हैदर नहीं चाहिए। क्या करेगा सीमा हैदर का जब उसने शादी कर ली? तो अब सीमा हैदर को आप झेलो, आप जानो क्या करना है सीमा हैदर का। भारत के लोग जानेंगे सीमा हैदर को रखना है या विदा करना है। सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम। लंबी वीडियो हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो, कल फिर आऊंगी नई वीडियो के साथ। जय